Hello guys, this is Sakshi Tyagi. Here in this video we are going to talk about emergence of sociology. जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे डार्क एजेस के बारे में, सेकंड यूरोपियन रेनेसेंस, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फोर्थ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फिफ्थ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सिक्स राइज ऑफ सोशलिज्म एंड राइज ऑफ फेमिनिज्म। ये एक स्ट्रेटजी है जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने भी यूज़ की थी। ये हम इसको फ्लो डायग्राम के तौर पर पढ़ेंगे। फ्लो डायग्राम से क्या होता है, चीज़ें हमारी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक स्टे करती हैं और एग्जामिनेशन में रिकॉल करने में भी इजी रहता है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को इलेबोरेट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट है डार्क एजेस। डार्क एजेस का समय 5th से 14th सेंचुरी के बीच का था। यहाँ पर आर्ट एंड लिटरेचर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सेकंड हम बात करेंगे यूरोपियन रिनेसेंस। यूरोपियन रिनेसेंस का समय था 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। साइंटिफिक एंड रैशनल थॉट्स को तवज्जो दी जाने लगी। यहाँ पे बेसिकली माइंडसेट चेंज हो रहा था लोगों का। ठीक है, एक रिवोल्यूशनरी समय था ये। थर्ड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 से 1840 का समय है। ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चीज़ें चेंज हो रही थी, मास प्रोडक्शन हो रहा था, वर्किंग एंड मिडिल क्लास केम इनटू द इफेक्ट। फोर्थ वन है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन की टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1765 से 1783 है। अब इस डायग्राम के अंदर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कई बार टाइमलाइंस मैच द कॉलम की फॉर्म में आ जाती हैं। दूसरा है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि शुरू हुआ था 1789 से 1799 के बीच में। हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच में 3 एस्टेट सिस्टम काम कर रहा था, वो एक फ्यूडल सोसाइटी थी। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हुई थी। यहाँ पे हम लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में बात करते हैं। दूसरा है हमारा फिर राइज ऑफ सोशलिज्म। राइज ऑफ सोशलिज्म अराउंड 1800 के आसपास शुरू हुआ था और राइज ऑफ फेमिनिज्म अराउंड 1900 के आसपास शुरू हुआ था। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सोशोलॉजी के इवॉल्व होने में। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई सोशोलॉजिस्ट उठा, उनको याद आया कि भाई सोशोलॉजी, हम सोसाइटी में रहते हैं और सोशोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चलो बना देते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक बिल्कुल प्रोसेस थी जो कि बहुत सारे फाउंडिंग फादर्स बोले जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर सोशोलॉजी को लेके, जिसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगस्ट कॉम्टे। थैंक यू।